नमस्कार। हमने पिछली बार देखा कि कौन सी सिचुएशन या कौन सा बिलीफ किस चीज को जन्म देती है और किस कारण से ये समस्त संसार प्रतीत होता है कि वो असलियत में है। फिर हमने ये देखा कि जहाँ वशिष्ठ ऋषि राम को एडवाइस कर रहे हैं कि अटैचमेंट यानी मोह जो भी होता है वो कॉन्सेप्ट्स को और स्ट्रांग बनाता है। किसी भी प्रकार का कोई कॉन्सेप्ट हो, कोई विचार हो या कोई लिमिटेडनेस की फीलिंग हो, उसको वो स्ट्रांग बनाएगा। तो इसका उन्होंने जो तरीका बताया है इससे निजात पाने का, वो ये है कि एक तो डिस्पैशनेटली हम इस संसार के अंदर जितने भी सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हम डिस्पैशनेटली एंगेज हों, और दूसरा कि अनासक्त रवैया इन चीज़ों के प्रति रखें। किसी प्रकार का कोई अटैचमेंट या कोई मोह ना हो। अब हम देखते हैं कि आगे उन्होंने राम को और क्या कहा। वो कहते हैं राम को कि मैंने तुमको जितनी भी नॉलेज दी है वो तुम्हारे को अपना जीवन एक जीवन मुक्त की तरह जीने के लिए पर्याप्त है, और ये तभी तक संभव है जब तुम उस नॉलेज को अपने जीवन में उतरने दो और उसको उसको अपने हर एक्शन में, हर विचार में उस चीज को आप एम्प्लॉय करो। यदि ऐसा नहीं है, यानी कि यदि आपने मेरी बातें सिर्फ सुनी है इसलिए कि कुछ इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो, एंटरटेनमेंट हो, यानी बौद्धिक मनोरंजन हो, ये बौद्धिक प्रतिक्रिया उत्तेजना हो, तब तो कोई फायदा नहीं है। इससे तुम्हारी स्थिति वो होगी जो कि आंखें होते हुए भी व्यक्ति आंखों पे पट्टी बांध के चलता है और फिर अंत में वो गिर जाता है। फिर वो आगे उन्होंने बताया कि यदि आप डिस्पैशन से और सत्य की सही अंडरस्टैंडिंग से जीवन जीते हो तो ये जो संसार है इसको आप पार कर पाओगे। अब इसमें दो तीन चीजें हैं। पहला तो है कि डिस्पैशन यानी कि आपका जो माइंड है उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई कंडीशनिंग ना हो, किसी प्रकार का कोई मोह ना हो। और दूसरा उन्होंने बताया कि सत्य की स्पष्ट समझ। अभी होता क्या है कि सत्य की स्पष्ट समझ इसलिए जरूरी है कि जो ये तीन गुण होते हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, तो स्पष्ट अगर उस सत्य का हमको जानकारी नहीं है तो हमको रोप, एक रस्सी, एक सांप लगने लगेगी। कहने का मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट जब हमारे सेंसेस उसको परसीव करेंगी तो जो तमोगुण है वो एक मास्किंग का काम करेगा, उसको उस ऑब्जेक्ट को उस तरीके से प्रतीत ना होने देगा जैसा कि वो असल में है, तो ये मास्किंग करेगा। और जो रजोगुण है
वो उसको एक कोई आइडेंटिटी या कोई नाम या कोई उसको कोई उसकी कोई टैगिंग करेगा। तो ये जो दो गुण हैं, अगर क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो ये दो गुण हमारे लिए बहुत ज़्यादा समस्याएं पैदा कर सकते हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं कि डिस्पैशन हो और सत्य की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो, क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो, जहां पे रजोगुण और तमोगुण अपना काम ना कर पाए। तो यदि ऐसा होता है तो इस संसार को आप पार कर सकते हैं, यानी कि लाइफ और डेथ की जो साइकिल है उसको पार कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, जीवन मुक्त जीवन जिया जा सकता है। फिर उन्होंने कहा कि ये जो अभी वो कॉन्शियसनेस की जो असीम चेतना है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। बोलते हैं कि ये जो असीम चेतना है ये किसी प्रकार से, ना तो किसी प्रकार के नोशन से इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नोशन चाहे वो समय का हो या डिवीजन का हो या पोलैरिटी का हो, अलग अलग दो छोरों पे, यानी कि अच्छा बुरा, बड़ा छोटा, इस तरीके से द्वैत अद्वैत या एक अनेक विपरीत जो पोल्स होते हैं उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर ये ना डिवाइड हो रहा है ना किसी प्रकार से अफेक्ट हो रहा है तो ये इसके अंदर फिर द्वैत का कोई सवाल ही नहीं उठता। और इसीलिए वो बोलते हैं कि ये जो माइंड है या जो अज्ञान है या जो हर एक इंडिविजुअल आत्मा की जो बात होती है, तो ये सिर्फ नोशंस हैं और ये नोशंस उस ब्रह्मा के अंदर पैदा हुए जिसने इस ब्रह्मांड को जन्म दिया। और जब तक इस प्रकार के नोशंस जो कि एक असीम चेतना को, जो कि इस वक्त अंतर्निहित चेतना है, उसको एक सीमित रूप देंगे, सीमित रूप देंगे यानी मैं और मेरा, और इस प्रकार से किसी प्रकार की कोई इग्नोरेंस, जो कि हमने देखा कि सत्य के प्रति इग्नोरेंस, जब तक ये सब चीजें रहेंगी तब तक भ्रम रहेगा और डिल्यूजन रहेगा। और हम रस्सी को सांप समझते रहेंगे और सांप को रस्सी समझते रहेंगे। डिल्यूजन का बड़ा एक अच्छी क्वालिटी होती है, वो ये होती है कि रस्सी को वो सांप की तरह समझेगी और उसको सांप दिखने लगेगा, और सांप को वो रस्सी की तरह से देखने लगेगी, उसको वो सांप का असली रूप नहीं दिखेगा। दिस इज डिल्यूजन। फिर वो कहते हैं कि व्यक्ति की प्रकृति बताते हैं इंसान की। इंसान हमेशा से चालबाज रहता है और चालबाजी के कारण उसको एक भ्रम होता है कि मैं अपनी दुष्टता या अपना विकेडनेस, इसको मैं हमेशा चला सकता हूं। तो कहते हैं कि जब तक विकेडनेस रहेगी, जब तक दुष्टता व्यक्ति में रहेगी और जब तक एक्सपीरियंस करने की इच्छा, जो हमने पहले देखा था, जब तक ये दो चीजें रहेंगी तब तक माइंड रहेगा या माइंड का नोशन रहेगा। जैसे ही ये दो चीजें गई, माइंड भी गया। इस पे एक मतलब जो हम अभी बात कर रहे थे
दुष्टता और दुष्टता के कारण जो भ्रम पैदा होता है उसके ऊपर एक ओशो की कहानी भी है। और उसमें यह है कि एक व्यापारी था, अपना सामान बेच करके खूब सारा धन लेके लौट रहा था। तो रास्ते में जो उसकी जो नाव थी वो डगमगाने लग गई। सबको लगा कि अब तो सब कुछ खत्म है। पूजा करने लग गए और इसने अपनी जो सबसे प्रिय अलमारी थी, जो कि बहुत कॉस्टली थी, उस अलमारी को भगवान को बोल दिया कि अगर आपने ये नाव बचा ली तो मैं वो अलमारी आपको दे दूंगा। ठीक है, जैसे ही उसने ये बोला, नाव बिल्कुल स्टेबल हो गई। अब उसको लगने लग गया कि ये तो थोड़ा जल्दी बोल दिया। खैर एनीवे, मैं भी एक व्यापारी हूं, कुछ ना कुछ इसका उपाय निकालूंगा। जो उपाय हम पंडितों के पास जाके पूछते हैं, उसने उपाय निकाला। जब वो पहुंचे तो उसने अलमारी की नीलामी लगाई। अलमारी के साथ एक बिल्ली बांधी और कहा ये 10,000 रुपए की बिल्ली और 1 रुपए की अलमारी। बोली लगाई। अब सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बिल्ली की कीमत 10,000 रुपया और ये अलमारी जो कि असल में इतनी कॉस्टली है उसका 1 ही रुपया। खैर, लोगों ने कहा कि ले लेते हैं, बिल्ली को छोड़ देंगे। जब वो बिक गई, उसके बाद में खरीदने वाले ने उससे इसका राज पूछा। तो उसने कहा, पूरी कहानी सुनाई और कहा कि ये जो बिल्ली है ये मेरी है, इसके जो 10,000 रुपए हैं वो मेरे हैं, और जो अलमारी है, अलमारी मैंने भगवान के नाम कर दी, तो उसका जो 1 रुपया है वो मैं मंदिर में दे दूंगा। तो इस तरीके से चालबाजी, दुष्टता और भ्रम हमारा एक इंसान का नेचर है, और जब तक ये है और एक्सपीरियंस करने की इच्छा है तब तक माइंड भी है। फिर वो बोलते हैं कि ये जो माइंड है ये सिर्फ एक नोशन है, असल में माइंड होता नहीं। और जो बॉडी का एक्सपीरियंस है वो भी माइंड का ही एक्सपीरियंस है, और माइंड असल में है नहीं। कहना ये चाहते हैं कि जो भी एक जीवन मुक्त व्यक्ति होता है वो नो माइंड की स्थिति में रहता है। यानी कि जब माइंड की जरूरत है तब माइंड अपना काम करता है, और उस दौरान जब तक वो गतिविधि है तब तक माइंड एक्टिव है, ना उससे पहले और ना ही उसके बाद। इनका मतलब उससे है। तो कह रहे हैं कि जो लिबरेटेड व्यक्ति होता है उसके अंदर हालांकि माइंड तो नहीं होता है, उसको नो माइंड कहते हैं, मगर उस नो माइंड को ही सत्व कहा जाता है। और ये जो सत्व है ये उस व्यक्ति को परफेक्ट इक्विलिब्रियम यानी संतुलन में रखता है, बिना किसी किसी विविधता के नोशन के या किसी भ्रम के या किसी डिल्यूशन के, सॉरी इग्नोरेंस के। सो एक और चीज वो बताते हैं कि जो इस तरह का ज्ञानी होता है जीवन मुक्त, वो सत्य को सत्य की तरह देखता है। वो जो चीज जैसी होती है उसको वैसा ही देखता है। कहने का अर्थ हुआ कि जब वो
सेल्फ को एक्सपीरियंस कर रहा है तो वो उसको ये मान के चल रहा है कि मैं सेल्फ को ही एक्सपीरियंस कर रहा हूं। पर जब वो इस दुनिया को एक्सपीरियंस कर रहा है तो वो ये जानता है कि मैं इस सेल्फ के सबस्ट्रेटम के अंदर से एक्सप्रेस की हुई या अपीयर की हुई इस दुनिया को, इस ब्रह्मांड को देख रहा हूं। तो असल में ये ब्रह्मांड है नहीं, ये एक कॉन्शियसनेस ही है, ये सेल्फ ही है। तो उसके लिए कुल मिला के सब चीज सेल्फ है, चाहे वो दिखने की वाली हो, चाहे महसूस होने वाली हो, चाहे छू पाने वाली हो, सोचे जाने वाली हो, जो भी है सब सेल्फ है, ब्रह्मांड है, सॉरी ब्रह्म है। वो कहते हैं कि ये जिसको कि तुम राम कहते हो, अभी ये राम को बोल रहे हैं, ये जिसको कि तुम राम कहते हो, यानी कि अंतर्निहित चेतना है, वो एक कॉन्शियसनेस के विशाल सागर की तरह से है, जिसके अंदर कई तरह के, कई विविध यूनिवर्सेस जन्म भी लेते हैं और उसी में उनका विलय भी होता है, उसी में अपीयर होते हैं और उसी में डिसअपीयर होते हैं। तुम एक स्पेस की तरह से हो, यानी कि उस स्पेस में सब कुछ उसी के अंदर होता है, जो भी अपीयरेंसेस होंगी उस स्पेस के अंदर ही होंगी। जिस प्रकार के जो लहरें हैं वो एक सागर से भिन्न नहीं है, उसी प्रकार इस कॉन्शियसनेस में, इस चेतना, इस असीम चेतना में जो भी अपीयर हो रहा है या उत्पन्न हो रहा है वो भी कॉन्शियसनेस ही है, उससे अलग नहीं है। हर चीज, एवरीथिंग इज सेल्फ एक्सपीरियंसिंग द सेल्फ, यानी हर चीज जो भी अंतर्निहित चेतना है वो दरअसल में असीम चेतना ही है। उन्होंने बोला कि इसके अंदर जो भी माइंड है, या जीव है, या अहम भाव है, या एक्सपीरियंसिंग है, अनुभव करना है, ये सब एक कॉन्शियसनेस से अलग नहीं है। और इसी कारण से कोई करता भी नहीं है, अलग से कोई करता भी नहीं है। और जब अलग से करता नहीं है तो नॉन डूअर ही एग्जिस्ट करता है, और नॉन डूअर अगर कोई है तो वो कभी भी मोह नहीं हो सकता, वो कभी भी अटैच नहीं हो सकता, और वो हमेशा से लिबरेटेड ही रहेगा, फ्री रहेगा। इस पे एक और चीज बोलते हैं कि जैसे कोई मून है, चंद्रमा है, चंद्रमा एक है मगर वो एक से ज्यादा सिर्फ दो कंडीशंस में दिखता है। पहला, या तो हमारा विजन फॉल्टी है, जब देखने की जो क्षमता है उसी में कुछ त्रुटि है, और या जिसमें देखा जा रहा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी माइंड, यदि उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस में ही लहरें हैं या डिस्टरबेंस है या रिपल्स है, तो वो एक चंद्रमा कई सारे चंद्रमा दिखेगा। इसका एक रमना महर्षि ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया कि एक, अभी हमने देखा सब कुछ कॉन्शियसनेस है, तो एक तीन के कारण
या एक से तीन पैदा हुए। तीन यानी वो तीन गुण जो होते हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। तो इन तीन गुणों के कारण पांच को जन्म देता है, यानी पांच अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, इनको जन्म देता है। और इनसे फिर बनता है ये समस्त वर्ल्ड अपीयरेंस। आज हम इसको इतना देखते हैं, और इस 135 और वर्ल्ड अपीयरेंस, इसके ऊपर मैं गुजारिश करूंगा, इसके ऊपर विचार करें। ये सब कुछ इस 135 और ब्रह्मांड, इसके अंदर सब कुछ इसी में सीमित है, इस एक लाइन में। अगली बार मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया।